जय हिंद दोस्तों। हम आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे थे। मूल अधिकार 12 से 35 तक था, तो 31 तक कंप्लीट हो गया था। तो आज तुरंत क्या 32 पढ़ाने से पहले, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार पढ़ाने से पहले रिवीजन कर लेते हैं। आप फटाफट कॉपी निकालिए और मेरे साथ रिवीजन स्टार्ट कीजिए। देखिए, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक था? 12 से लेकर 35 तक ना। फंडामेंटल राइट को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, ठीक। देखिए, अनुच्छेद 12 क्या है? परिभाषा है। अनुच्छेद 12 परिभाषा, मेरे साथ बोलते रहिए। अनुच्छेद 12 परिभाषा। 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 अल्पीकरण है। अल्पीकरण मतलब मूल अधिकार, हमारा मूल अधिकार से कोई टकराव होता है तो वहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 14 क्या है? कानून सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 14 जो सबके लिए, जो संविधान है, कानून है, सबके लिए बराबर है। संविधान सबके लिए बराबर है, ठीक, सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 15 है, जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 जाति लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, अनुच्छेद 16 है, सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी में सबको बराबर मौका। अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत हो गया है। छूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, मतलब बहादुर राय ये सब नहीं रख सकते। अनुच्छेद 19 क्या है? विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है। विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, इसको संविधान का रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 20 है संविधान। अनुच्छेद 20 एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, ठीक। और जब गलती किया होगा उसी समय कानून उसके ऊपर लगेगा। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसी में 21 क जोड़ा गया है। 21 क में है शिक्षा का अधिकार। इसी में निजता है, प्राइवेसी, ठीक। अब देखते हैं अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद क्या है? 22। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 हो गया। अनुच्छेद 23 है बलात्कार काम आप करवा नहीं सकते। अनुच्छेद 23 बलात्कार जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 23 तक हो गया। अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष के कम लड़के को, 14 वर्ष से कम के लड़के को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। खतरनाक काम में नहीं लगा सकते।
नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 25 है धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता यार, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 26 क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए इसमें 20-21 जो है ना, अनुच्छेद 20 और 21, यह क्वेश्चन आता है 20-21, ये जो दोनों है ना, इसको जो राष्ट्रपति हैं उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। राष्ट्रपति भी 20-21 को 20 और 21 को आपातकाल में सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 20 और 21 को राष्ट्रपति भी कभी आपातकाल में सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक ना। एकदम बढ़िया से 20 और 21 हमेशा अक्सर एक क्वेश्चन आता है। फिर इसे है अनुच्छेद 27 है, अनुच्छेद 27 है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। किस पर नहीं लगेगा? मंदिर मस्जिद का जो पैसा है ना, उस पर टैक्स एक पैसा भी नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 में टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 में है धार्मिक विद्यालयों में से, अनुच्छेद 28 सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक ना। अनुच्छेद 28 में है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों को जाति धर्म भाषा। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक चाहे जाति से हो, धर्म से हो या भाषा के आधार पर संस्थाओं में जाने से नहीं रोक सकते, ठीक है, नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल खोल सकता है। अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल खोले जाएं, जैसे मदरसा उदरसा। अनुच्छेद 31 है, अनुच्छेद 31 में है संपत्ति का अधिकार जो अब नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो अब नहीं है, ठीक ना। अनुच्छेद 31 देखिए, मूल अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक है, ठीक, एकदम कंफर्म। और हमने आपको पढ़ा दिया है यहां तक 31। अब पढ़ाना है अनुच्छेद 32 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन मूल अधिकारों की जो रक्षा करता है वही मूल अधिकार करता है। संवैधानिक उपचार वही उपचार करता है, डॉक्टर है वो। अनुच्छेद 32 ये मूल अधिकार से कुछ भी गड़बड़ी होगा तो अनुच्छेद 32 ही हम लोग को बचाएगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ ऐसे ही लिख कर अब पूरा याद कर जाइए, ठीक ना। तो अब अनुच्छेद 32 स्टार्ट करें। अब इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 को बोलते हैं संवैधानिक उपचार। जब आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसको उपचार करवाना पड़ता है ना, तो यही है संवैधानिक उपचार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेमाइडीज, ठीक ना।
और देखिए, इसको भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है, हर्ट कहा है। अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा है और हर्ट बोला है भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 है संविधान की रीढ़, ठीक है ना। ये 3 याद करिए। संविधान की रीढ़ कौन सा है? अनुच्छेद 19। और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, आत्मा और हृदय भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब देखिए, अनुच्छेद 32 है मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार। मतलब जितना मूल अधिकार हम लोग का 19 से लेकर और 30 तक, 31 तो खत्म हो गया, 30 तक जितना मूल अधिकार है, यदि उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको सही कौन करेगा? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार, अनुच्छेद 32। और इस यही है संरक्षक, मूल अधिकार का संरक्षक है संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32। और इसको बोलते हैं प्रतिभूति, ग्रांटर। हमारे मूल अधिकार का हनन न हो, इसका ग्रांटर कौन है? अनुच्छेद 32। और इसकी गारंटी कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अनुच्छेद 32 जो है यह आत्मा है, संविधान की आत्मा है। और यह मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला यही अनुच्छेद 32 है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है यह अनुच्छेद 32। साउल बोलते हैं हर्ट संरक्षक, प्रतिभूति, ग्रांटर, एकदम गारंटी लेता है। हमारे मूल अधिकारों को कुछ भी गड़बड़ी होगा तो यही लेगा गारंटी। जैसे मान लीजिए कि हमको पुलिस, कोई लड़का लड़की भाग गए दोनों, ठीक। जब लड़का लड़की भाग गए और पकड़ लेगा पुलिस, पुलिस पकड़ के थाने में तो लेकर आएगी। लड़कियां की कुटाई तो नहीं करेंगे पुलिस वाले, लड़कियां की कुटाई तो घर वाला खूब बढ़िया से करेंगे, और इतना बढ़िया से करेंगे और इसके बाद स्पेशल टारगेट बना लेंगे और 1 महीने के बाद उनकी शादी कर देगी आज। लेकिन जो लड़कवा है उतना बढ़िया से कूटेंगे सब ना, थाना में दरोगा इतना बढ़िया से कूटेंगे, उसको बंद कर देंगे, 24 घंटा से अधिक समय तक बंद कर देंगे। जब 24 घंटा से अधिक समय तक बंद कर देंगे तो अब वो क्या करेगा? अब कैसे छूटेगा? उस भाई उसका मूल अधिकार है, उसको संरक्षक है कि उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना है। यदि पुलिस वाले ऐसे मतलब किसी को 10 दिन तक रख देते हैं, यदि ऐसा करते हैं तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अन्यथा ऐसा कोई भी कानून नहीं है मूल अधिकार के अलावा जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मूल अधिकार का हनन हो गया, 24 घंटा से अधिक रख लिया थाने में, तो आप तुरंत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तुरंत ऑर्डर देगा। 24 घंटा से कैसे हो गया? हाजिर करो, ठीक है ना। तो यही मूल अधिकार का सबसे बड़ा रक्षक यही अनुच्छेद 32, और यह संवैधानिक उपचार है, यही उपचार करता है। और देखिए दिया है न्यायिक कार्रवाई, वो कैसे करेगा उपचार? न्यायिक कार्रवाई द्वारा करेगा, न्याय द्वारा करेगा कार्रवाई, ठीक। और जब कार्रवाई करेगा तो एक क्या जारी करेगा? रीट जारी करेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलते हैं रीट, तो रीट जारी करेगा। तो रीट को हो जब जारी हो तो बोले ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कोर्ट का ऑर्डर लाया हूं, दरोगा साहब छोड़ दीजिए। जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो कोई भी हो, प्रधानमंत्री भी हो, वो भी चुकचुकाने लगेंगे, डर लगेगा। अभी अयोग्य घोषित कर देगा सुप्रीम कोर्ट, आप प्रधानमंत्री लायक ही नहीं है, ठीक ना। तो सुप्रीम कोर्ट से सब डरते हैं, तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट लेकर आ जाएंगे, रीट लेकर आ जाएंगे। 24 घंटे के बाद यदि छोड़ा है तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। समझ में आया? और यही जारी करता है रीट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और रीट के बारे में पढ़ते हैं। रीट कितने प्रकार के होते हैं? रीट जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ये रीट होते हैं 5 प्रकार के, और पांचों को पढ़ लेते हैं रीट अच्छे से। फिर लास्ट में इसका ट्रिक भी बता दूंगा और एकदम रीट बढ़िया से आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। रीट से बहुत आता है सवाल, ठीक ना। तो अब देखते हैं
रीट को। देखिए पहला रीट है होबियस कर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला रीट है, 5 प्रकार के रीट में पहला रीट है होबियस कर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये थोड़ी टेढ़ी लग रही है इंग्लिश ना, इस क्यों लग रही है? ये लैटिन भाषा में है, यह लैटिन भाषा में है, लैटिन भाषा, ठीक ना, लैटिन भाषा है होबियस कर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब टू हैव द बॉडी, सशरीर प्रस्तुत करना, जज के सामने शरीर के सहित, शरीर के साथ प्रस्तुत करना भाई, ठीक ना। गिरफ्तारी के 24 घंटे। देखिए अनुच्छेद जो 22 है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, और उस संरक्षण में है कि यदि अपराध हो गया है तो उस अपराधी को 24 घंटे में आप जज के सामने प्रस्तुत कर देंगे। 24 घंटे मतलब एक टाइम होता है भाई, हर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर, 15 किलोमीटर पर एक थाना होता है। तो अब जज जाकर नहीं ना लेगा, तो पुलिस ही तो प्रस्तुत करेगी वहां पर सशरीर उसको, तो 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करेगी। यह क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। यदि पुलिस हमको 24 घंटे के अंदर जज के सामने प्रस्तुत नहीं करती है तो आप अपने रिश्तेदार या तो अपने किसी सगा संबंधी, दोस्त, वकील के माध्यम से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं कि ये हमको 24 घंटे से अधिक समय तक थाने में रखे हुए हैं, हमको प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तब वहां से तुरंत रीट जारी होगा। कौन सा रीट जारी होगा? वो रीट जारी होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब या तो जुर्म किया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अब तुरंत लेकर जाओ आप जज के सामने। ऐसा नहीं करते हैं तो भैया तो दरोगा का तुरंत फैक्स आ जाएगा वहां से, दरोगा का हालत खराब, थाने को पूरा सस्पेंड कर देगा सुप्रीम कोर्ट। यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब ये हमारी स्वतंत्रता है। आप नोट कर लीजिए, यदि पुलिस आपको 2 दिन 3 दिन तक थाने में बैठा दी है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, और वहां से रीट जारी होगा। और रीट का नाम होगा, इसका रीट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉबियस कर्पस, टू हैव द बॉडी, सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक, बढ़िया समझ में आया? रीट पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और कोई भी पुलिस आपको 1 दिन से अधिक, 24 घंटे से अधिक रखती है तो आप कर सकते हैं तुरंत, ठीक ना, डरने की कोई जरूरत नहीं। जब संविधान पढ़ेंगे तो एकदम पूरा आप, पुलिस आपको परेशान ही नहीं कर सकती है, ठीक ना। और 90% लोग जानते ही नहीं है और थाने में 2-3 दिन तक बैठा कर सोचते हैं कि अब पैसा मिलेगा तब छोड़ेंगे, अब पैसा मिलेगा तब छोड़ेंगे। यही करते रहते हैं पुलिस वाले। यदि आप अलर्ट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो तुरंत इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता मूल अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपना मूल अधिकार है। और अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी से संरक्षण कि 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है। यदि गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से आप लोग पढ़े हैं, गिरफ्तारी से संरक्षण हमने पढ़ा दिया है। ये क्या है? मूल अधिकार है, मूल अधिकार कि 24 घंटे के अंदर हमको जज के सामने ले जाए, नहीं तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये पहले प्रकार का रीट हो गया। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का रीट। 2 देखिए, दिया है मैंडामस, परमादेश। मैंडामस इंग्लिश थोड़ी इसकी अटपटी सी लग रही है, ऐसे अटपटी लग रही है इंग्लिश की, यह लैटिन भाषा में है इसलिए इसकी इंग्लिश थोड़ी लटपटी है। मैंडामस मीन्स होता है परमादेश। परमादेश कब जारी करेगी कोर्ट? परमादेश जारी करेगी पब्लिक ड्यूटी, सरकारी जो नौकरी करते हैं, जैसे स्कूल में मास्टर टाइम से नहीं आ रहे हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाकर परमादेश निकलवा सकते हैं कि ई मास्टर साहब आते ही नहीं हैं, ये मैडम जी स्वेटर बीनती हैं। या तो सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वहां पर डॉक्टर की जगह जो क्लीनर, जो सफाई करने वाला है, वो इंजेक्शन लगा दिया, तो आप तुरंत कहां चले जाएंगे? तुरंत चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे
क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 मतलब कोई क्लीनर जो है वो आपको इंजेक्शन दे रहा है तो आपके जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना, तो अपना मूल अधिकार प्रभावित होगा। इसीलिए आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं वो यदि कुछ भी गड़बड़ी करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर परमादेश ला सकते हैं। तुरंत सुप्रीम कोर्ट तुरंत परमादेश जारी करेगी। अपने काम को ठीक ढंग से न करें तो सरकारी नौकरी वाले हैं, अपने काम को ठीक ढंग से न करें तो आप तुरंत परमादेश जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ठीक ना। और यह परमादेश किस पर नहीं लागू होगा? राष्ट्रपति पर, कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही हैं तो इनके ऊपर परमादेश जारी नहीं होगा। समझ में आया? बाकी और सबके ऊपर परमादेश आप ला सकते हैं तुरंत। सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं, अपने ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना है, हाई कोर्ट नहीं जाना है। हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, लोअर कोर्ट, मतलब डायरेक्ट एकदम सुप्रीम कोर्ट जाइए और वहां से परमादेश लेकर आइए। वो परमादेश रीट जारी करेगा। और वो रीट कैसा होगा? वो रीट यही इस परमादेश होगा। जब सरकारी नौकरी वाले गड़बड़ी करेंगे तो परमादेश जारी करेगा। भाई जैसे कोई लड़का है, मैं पढ़ा रहा हूं तो वो आया कहा कि अरे सर मेरे पास फीस पैसा नहीं है, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है चलो आओ मैं इसे पढ़ा देता हूँ, फ्री में पढ़ा देता हूँ, और ये तो मेरा है ना, मैं कैसे इलाज करता हूँ उसका। अब कोई लड़का पढ़ ही नहीं रहा है तो उसको क्या करेंगे? अरे जब आएगा तो बढ़िया से थूर थार देंगे, कुछ काज देंगे उसको। जब नहीं पढ़ेगा तो, जो लड़का नहीं पढ़ता है तो क्या करेंगे? उसको थूरेंगे नहीं, थूर देंगे, बढ़िया से फोड़ देंगे सर और उसका मारकर। पढ़ने के लिए माता पिता भेजते हैं, पढ़ो, पढ़ाई करो, कि नाटक क्यों करते हो? तो उसी प्रकार कोर्ट भी जारी करती है, जैसे सशरीर प्रस्तुत नहीं किए तो क्या लाई? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब जब सरकारी नौकरी अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो उसके लिए कौन सा रीट जारी होगा? परमादेश। दूसरा रीट जारी होगा परमादेश, ठीक ना। राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं लागू होगा। तो अब देखते हैं, परमादेश तो हो गया, अब रीट तीसरा देखते हैं, ठीक ना। प्रकार के रीट का नाम है अधिकार पृच्छ। इसको बोलते हैं क्यो वारंटो, मतलब वारंट। वारंट किस वारंट पर, इसको बोलते हैं किस वारंट पर। और तीसरा क्या है? अधिकार पृच्छ हिंदी में, और इसको बोलते हैं क्यो वारंटो, ठीक ना। किस वारंट पर? कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच। देखिए यह कब होगा? जब कोई व्यक्ति किसी काम के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है उसके ऊपर, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो आप जानते हैं कि वो हाई स्कूल तक पढ़ा है, इंटर तक पढ़ा है और सरकारी टीचर है, मतलब बीएड नहीं किया, सरकारी टीचर है, तो आप तुरंत जाएंगे कहां? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कौन सा रीट जारी करेगी? किस वारंट पर? अधिकार पृच्छ। अधिकार पृच्छ वारंट जारी करेगी और उसके अधिकारी को तुरंत करेगी। कब वैकेंसी निकली थी, उसका डॉक्यूमेंट क्या है, कब से सैलरी, मतलब पूरी उसकी जांच करेगी। और जब चल जाए कि फर्जी है बबुआ, वो बबुआ को तुरंत पूरा असूल करेगी, जेलों में डाल देगी। यह रीट है तीसरा रीट है अधिकार पृच्छ, ठीक ना। ये जो तीनों रीट हैं ये सरकारी के लिए है। अब जो दो रीट जो और बचे हैं 4-5, वो 4-5 रीट है वो कोर्ट के लिए है। तो अब ये तीनों समझ में आ गया रीट ना। तो अब चौथा 5वां रीट मैं बता देता हूं, इसके बाद रीट खत्म हो जाएगा। देखिए चौथा रीट है प्रोविजन, प्रतिषेध। और मान लीजिए कोई इसको टू स्टॉप, फॉरबिड, रोक देना, स्टे ऑर्डर, स्टे लगा देना, रोक देना किसी चीज को। जैसे मान लीजिए कि लोअर कोर्ट ने हमको फांसी की सजा दे दी, तो अब जब फांसी की सजा दे दी कि अब हमको इसी दिसंबर के लास्ट में फांसी लग जाएगी, तो अब जज का जो फैसला होता है उसको फॉलो करेंगे ये सब पुलिस वाले। तो अब हम इसको रुकवाने के लिए जाना पड़ेगा। अब हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला है तो हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा,
ठीक ना। हाई कोर्ट में नहीं बना तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, तुरंत जाना पड़ेगा। तो स्टे ऑर्डर, हमको फांसी की सजा हो गई कि मुझको दिसंबर के लास्ट में फांसी लग जाएगी, तो अब भैया अब हम नहीं जाएंगे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट। पुलिस वाले क्या करेंगे, उनके जज के आदेश का पालन करना है। लोअर कोर्ट ने हमको फांसी की सजा दे दी है, जब फांसी की सजा दे दी है तो हम गए नहीं हाई कोर्ट में, तो हमको उठाकर टांग देंगे सब, काम खत्म हो जाएगा हमारा ना। तो इसके लिए हम तुरंत दौड़े दौड़े जाएंगे हाई कोर्ट, कहीं अरे साहब गलत, फैसला गलत है, फांसी की सजा गलत है, तो अब रुकवाइए इसको, जल्दी से जल्दी रुकवाइए। इनके क्षेत्राधिकार मतलब इनके नहीं दे सकते फांसी की सजा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं दे सकती, तो हाई कोर्ट तब देगा स्टे ऑर्डर, स्टे लगा देगा फांसी पर, रोक लगा देगा कि नहीं आप फांसी सजा कैसे दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। इसी को बोलते हैं प्रतिषेध, मतलब ऊपर वाले कोर्ट, हायर कोर्ट लोअर वाले कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं, रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रतिषेध। चौथा रिट क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब यही है कि जो हायर कोर्ट है लोअर कोर्ट के फैसले को रोक देती है, रोकती है, फैसले को रोक देती है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं प्रतिषेध। ये चौथे प्रकार का रीट है, किस पर जारी हुआ, एक कोर्ट पर जारी हुआ। और पांचवें प्रकार का रीट है उत्प्रेषण, इसको बोलते हैं क्रेटिरारी, पूर्णतया सूचित कीजिए, टू सर्टिफिकेट, मतलब पूरा सर्टिफिकेट के साथ। इसका मतलब हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के फैसले के बाद। देखिए इसमें क्या है कि यदि हमको कोर्ट ने सजा दे दी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये कहेगा कि यदि आप मैंने कांड किया अपने यहाँ पर गाजीपुर, मान लीजिए लखनऊ में काम हो गया, चाहे गाजीपुर में मैंने किसी को मार दिया, तो मेरा जो मुकदमा चलेगा गाजीपुर में चलेगा कि मऊ में चलेगा, तो क्षेत्र अधिकार से अलग है ना। यदि मऊ वाला मुझको फांसी की सजा दे दी तो क्या करेगा हायर कोर्ट, हायर कोर्ट बोलेगा कि एकदम फैसला दिए, सही दिए, गलत दिए, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपके क्षेत्र के बाहर का मामला है तो आपने कैसे कर दिया, तो क्षेत्र से आप बाहर यदि करेंगे तो वो कोर्ट रोक देगा, उसी को बोला जाता है क्षेत्राधिकार। उत्प्रेषण पांचवें प्रकार का रीट है उत्प्रेषण, ठीक है, क्षेत्राधिकार। अनुचित न्याय, जैसे अब हमारे जैसे मुकदमा खेत का चल रहा है, अब अरे ना साहब गलत हो गया, वैसे नहीं होगा, तो तुरंत वो जाएगा हायर कोर्ट, वहां तुरंत उसको कहेंगे कैसे कर दिए, लाओ मेरे पास, तुरंत अपने पास बुला देगा। अप्रकृति, अरे आप गलत है, मेरे मतलब गलत मेरे साथ हो रहा है, आप प्राकृतिक रूप से मेरे साथ गलत कर रहे हैं कोर्ट साहब, कोर्ट, तो हम जाएंगे हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो वो जो है इनके फैसले को उत्प्रेषण कर देगा, रोक देगा, ठीक ना, सर्टिफिकेट के साथ पूरा रोक देगा। यही 5 प्रकार के रीट हो गए। और पांचों प्रकार का जो रीट है इसका मैं 60 ट्रिक बता देता हूं, ठीक। ये ट्रिक है, ट्रिक क्या है, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। औरतें क्या करती हैं, उसका पति बंदी भले हो लेकिन बंदी पति परमेश्वर, परमेश्वर उसका अधिकार। तो अब इसको बना लीजिए, बंदी का बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, परमेश्वर परमादेश, उसका से उत्प्रेषण, अधिकार से मूलाधिकार, ठीक। और इसमें दो जो आता है, ये देखिए, ये जो दोनों है ना, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, एक किस मामले में, जो हायर कोर्ट है लोअर कोर्ट को आदेश देता है, एक कोर्ट के मामले में होता है, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के आदेश को रोक देती है, बाकी सब आदमियों के लिए है, मूल अधिकार के लिए, ठीक ना। ये मूल अधिकार पूरा परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, समझ गए, ये दोनों कोर्ट के लिए, प्रतिषेध उत्प्रेषण। इतना तो कंफर्म हो गया, एक ट्रिक देख लीजिए। अब एक चीज हमको यह बताइए कि कुछ मामले में, जैसे मूल अधिकार जो है ना, मूल अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा ताकतवर होगी या हाई कोर्ट ना। अब दिमाग में आएगा कि मूल अधिकार की रक्षा के लिए, जो मूल अधिकार के रक्षा के लिए
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कौन ज्यादा पावर रखता है? यस, यह पावर रखता है। देखिए, यदि मामला मूल अधिकार का हो तो लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब यह बात मान लीजिए कि यदि हमारा घर है, हमारे घर को तोड़कर कोई कंपनी तोड़कर और यहां से सड़क बनाना चाहती है या कारखाना बनाना चाहती है, तो अब मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। भारत का नक्शा ऐसे ही होता है ना, देखिए, मतलब ऐसे ही लगभग ना। अब जैसे हो ऐसे होता है, बना नहीं पाता हूँ, सीखना पड़ेगा, जरूर सीखूंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अब दिल्ली कहाँ है? यहाँ पर दिल्ली है, और दिल्ली में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और मान लीजिए कि यहाँ पर केरल में या इधर केरल में, मान लीजिए केरल में मूलाधिकार का हनन हो गया, गरीब आदमी है, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उसको ज़्यादा पैसा लगेगा, उसके घर को तोड़कर कोई कंपनी वाला तोड़कर अपना कंपनी बना रहा है, वो बेचारा परेशान होकर गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जाकर बोला कि ओ तुम्हारा घर टूट रहा है, संपत्ति का जो अधिकार है वो तो मूल अधिकार है ये नहीं, बेचारा खारिज कर देगा सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा तो क्या करेगा? तब क्या कर सकता है? तो अब तो यहां पर तो 25 हाई कोर्ट हैं, पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, तो ये अपने हाई कोर्ट के पास जाएगा, ठीक ना। जैसे हम गाजीपुर में रहते हैं, हमारे मूल अधिकार का हनन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, लेकिन नजदीक कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले जाएंगे। तो यह कहा गया है कि हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो अब हाई कोर्ट में जाएंगे तो देखिए इसी में क्या फायदा है, इसी में है जब यह देखिए सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, यदि जब मूल अधिकार है तब एक्शन लेगा, मूल अधिकार है तब एक्शन लेगा। अगर मूल अधिकार नहीं है तो एक्शन तब हाई कोर्ट कैसे लगता है? देखिए हाई कोर्ट में जब जाएंगे आप, सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तो मूल अधिकार है तो एक्शन लेगा, मूल अधिकार नहीं है तो हटा देगा। जैसे घर टूट रहा है, कारखाना बन रहा है, हम गए तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? कहेगा कि वो ये तो मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार है, आप चले जाइए यहां से, खारिज कर देगा। लेकिन हाई कोर्ट में आप जाएंगे कि अरे साहब मेरे घर को तोड़कर बनाया जा रहा है, तो ये मूल अधिकार के लिए आप जा सकते हैं। मूल अधिकार, यदि मूल अधिकार यह नहीं है तो जो हाई कोर्ट है यह अन्य मामलों में ले लेगा, मतलब अन्य मामले में यह मुकदमा दर्ज कर लेगा और उनसे बोलेगा कि अरे भैया ये घर में मिल रहा, कारखाना बनाया कहीं तो जगह खाली ना वहीं बनवा लो। तो जो हाई कोर्ट है तुरंत एक्शन ले लेगा, ठीक है ना। मूल अधिकार है तब भी या कानूनी अधिकार है तब भी यह ले लेगा, अन्य मामले के तहत यह मुकदमा दर्ज कर लेगा और यह फैसला सुनाएगा हाई कोर्ट, ठीक ना। तो जो मूल अधिकार में यही चीज, जैसे जब संविधान बन रहा था तो जो संविधान विशेषज्ञ थे वहां पर, तो उन्होंने यह सोचा कि यदि किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। तो अब उन्होंने कहा कि जब मूल अधिकार है तो मूल अधिकार की सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन जो दूर कोने पर, जो भारत विशाल क्षेत्र में है ना, भूगोल बहुत बड़ा है उसका, तो अब जो लास्ट कोने सिरे पर है, जो दिल्ली ऊपर वाले कोने पर है, केरल नीचे वाले कोने में है, तो अब यहां से ऊपर कैसे जाएगा? उसको जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो वहां पर वो हाई कोर्ट में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि सिर्फ मूल अधिकार की सुनवाई करेगी, लेकिन हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट मूल अधिकार की भी सुनवाई करेगी और अन्य मामलों की भी सुनवाई करेगी, ठीक है ना। तो इस मामले में ही सिर्फ हाई कोर्ट जो है थोड़ा ज्यादा एक्शन लेती है, बाकी हर जगह सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता उसके फैसले के ऊपर। हाई कोर्ट चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को आप चुनौती दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया वो नजीर बन जाएगा, ठीक ना। पढ़ा दिया हूं आप लोग को सुप्रीम कोर्ट, तभी मैं बता रहा हूं।
तो आज जो है रिट अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार में 5 प्रकार के जो रिट जारी होते हैं, 5 रिट को मैंने बता दिया अच्छे ढंग से, और इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। और 33, 34, 35 इस नेक्स्ट वाले में वीडियो में ख़त्म कर देंगे, तो मूल अधिकार हम लोग का हो जाएगा ख़त्म, ठीक है ना। सिर्फ बचा है 33, 34, 3 अनुच्छेद बचे हैं मूल अधिकार के, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तब तक मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, आप माइंडली फ्री होकर देखिए, दिमाग मूड फ्रेश करके देखिए। इससे आप लोग को पूरा सिर्फ देखने से ही आप लोग कितना क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप हमारा वीडियो पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।